हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित एक नए नियम के बारे में सीखेंगे। आइए इन सेंटेंसेस पे नज़र डालते हैं। देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, हमें तैरना आता है, तुम्हें पत्र लिखना आता है, इन लड़कों को हॉकी खेलना आता है। तो स्टूडेंट, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट को कोई कार्य करने की योग्यता बताई जाती है कि कुछ करना उसको आता है। तो इसका रूल देखते हैं। इसका रूल होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम नो या नोज लगाएंगे, उसके बाद में हाउ टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। आइए इन सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंस को इस तरह, इस सेंटेंस को ऐसे भी बोलेंगे कि मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, अर्थात अंग्रेजी बोलने का काम आता है, लेकिन हम अपनी भाषा में इसको अंग्रेजी बोलनी आती है, मुझे पतंग उड़ानी आती है, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन होता है मुझे पतंग उड़ाना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। तो पहले सेंटेंस की अंग्रेजी बनाएंगे। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, तो सब्जेक्ट है मुझे आता है, तो सब्जेक्ट मैं हुआ आई, और आई के साथ पहले नो लगाएंगे, उसके बाद में हाउ टू को यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी हो जाएगी आई नो हाउ टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोलनी आती है, तो बोलने की स्पीक। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पहला सेंटेंस हो गया हमारा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में नो लगाएंगे, KNOW नो, और हाउ टू अवश्य लगाएंगे, उसके बाद वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बड़े आराम से बन जाएंगे ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमें तैरना आता है। क्या करना आता है? हमें तैरना आता है। तो इसमें सब्जेक्ट है हम, हमको आता है, हमें आता है तैरना, तो हम हुआ सब्जेक्ट। वी के साथ भी नो का यूज करेंगे, उसके बाद हाउ टू लगाएंगे, तो वी नो हाउ टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट मुझे क्या आता है, हमें तैरना। वी नो हाउ टू स्विम। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट के बाद में नो और हाउ टू अवश्य लगाएंगे, अगर हमें पता चलता है कि किसी को कोई काम करना आता है। तो वी नो हाउ टू स्विम। तीसरा सेंटेंस है, तुम्हें पत्र लिखना आता है। तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तुम्हें पत्र लिखना आता है, तो सब्जेक्ट हुआ तुम, तो यू, और यू के साथ भी हम नो का प्रयोग करेंगे। यू नो हाउ टू राइट ए लेटर। तुम्हें पत्र लिखना आता है कि अंग्रेजी हो गई यू नो हाउ टू राइट ए लेटर। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, इन लड़कों को हॉकी खेलना आता है। क्या करना आता है इनको? हॉकी खेलना आता है। तो इसमें सब्जेक्ट हुआ इन लड़कों को आता है, तो ये लड़के हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये लड़के। दीज बॉयज, दीज बॉयज प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो इसमें भी नो का प्रयोग करेंगे। दीज बॉयज नो, उसके बाद में हाउ टू सभी में आएगा। दीज बॉयज नो हाउ टू, और क्या करना आता है उनको? हॉकी खेलना। तो खेलने की अंग्रेजी है प्ले। तो दीज बॉयज नो हाउ टू प्ले हॉकी। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस का हम अंग्रेजी बड़ी आसानी से बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद में नो और हाउ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, और बड़ी आसानी से ये सेंटेंस हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी है, या सेकंड पर्सन यू है तुम, या कोई प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो उसमें नो का प्रयोग करेंगे। और इसका नोज कहाँ पे आएगा, इसको आगे सेंटेंसेस में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे इन सेंटेंसेस को देखते हैं। आयुष को चाय बनानी आती है। इस लड़के को कागज की नाव बनानी आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रेखा को समोसे बनाने आते हैं, और पिताजी को कार चलानी आती है।
ये सेंटेंसेस दिखाते हैं कि इसमें किसी को काम करना आता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें हमारा सब्जेक्ट कौन है। आप देखेंगे कि इसमें हम जिसको भी काम करना आता है वो मैं और तुम नहीं है, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति है। आयुष को चाय बनानी आती है, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं आता या तुम्हें नहीं आता, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा। इसमें थर्ड पर्सन और वो सिंगुलर नंबर है। इसमें एक थोड़ा सा रूल अलग से हो जाता है। सब्जेक्ट है हमारा आयुष, थर्ड पर्सन है कोई और है, तो आयुष को चाय बनानी आती है। इसमें रूल, पहले रूल के साथ साथ इसमें नो के साथ एस और लग जाएगा। इसमें नो के स्थान पर नोज कर देंगे, केवल एस लग जाएगा के एन डब्ल्यू नो में। बाकी रूल सेम है, क्योंकि इसमें ये जो सेंटेंसेस है इनमें जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है। आयुष को चाय बनानी आती है, तो आयुष नोज, इसमें नो के स्थान पे नोज करना होगा हमें। उसके बाद हाउ टू भी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, आयुष नोज हाउ टू, उसके बाद में क्या करना आता है, तो चाय बनानी आती है, चाय बनाना आता है, जो भी है। तो बनाने की अंग्रेजी आएगी इसमें चाय बनाने के लिए प्रिपेयर। तो आयुष नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय को टी बोलते हैं, तो अंग्रेजी हो जाएगी हमारी आयुष नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। तो पहले रूल के बिल्कुल समान है, केवल इसमें आयुष हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, इसलिए नो में हमने एस और जोड़ दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस लड़के को कागज की नाव बनानी आती है। किसको आती है, इस लड़के को होती है। यह लड़का भी मैं और तुम नहीं है, मैं और तुम से हट के कोई तीसरे बच्चे की बात कर रहे हैं हम, किसी अन्य व्यक्ति की, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक वचन भी होना चाहिए। तो इस लड़के को कागज की नाव बनानी आती है। दिस बॉय, इसमें भी हम नोज का प्रयोग करेंगे। दिस बॉय नोज हाउ टू, और इसमें कागज की नाव बनानी है तो इसमें बनाने के लिए मेक का प्रयोग कर सकते हैं हम। दिस बॉय नोज हाउ टू मेक ए पेपर बोट, कागज की नाव ए पेपर बोट, तो इसकी अंग्रेजी हमारी होगी दिस बॉय नोज हाउ टू मेक ए पेपर बोट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रेखा को समोसे बनाने आते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है हमारा, रेखा। रेखा भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें भी नोज का प्रयोग करेंगे। तो रेखा नोज हाउ टू प्रिपेयर रिसोल्स, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगी रेखा नोज हाउ टू प्रिपेयर रिसोल्स, या हाउ टू मेक रिसोल्स, मेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसमें समोसे को समोसाज भी बोल देते हैं, लेकिन समोसे की अंग्रेजी रिसोल भी होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पिताजी को कार चलानी आती है, जिसको हमें बोलना चाहिए पिताजी को कार चलाना आता है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में हम बोलते हैं कार चलानी आती है, उसको स्त्रीलिंग में ले जाते हैं, कोई अंतर नहीं आता, शुद्ध तो होता है पिताजी को कार चलाना आता है। खैर, तो इसको अंग्रेजी बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा, पिताजी। पिताजी की बात कर रहे हैं हम, वो भी थर्ड पर्सन है। आप ये देख लेना, मैं और तुम तो नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा है कोई, ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है, तो इसलिए हो जाएगा। फादर के साथ भी हम नो में एस लगाएंगे, तो फादर नोज हाउ टू, और कार चलाना, चलाने के लिए ड्राइव करेंगे हम, ड्राइव होती है उसकी अंग्रेजी, तो फादर नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, इनको सीखेंगे और ध्यान रखेंगे कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सब्जेक्ट के बाद में नोज और हाउ टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा मैं, हम फर्स्ट पर्सन और तुम सेकंड पर्सन, या कोई भी बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो उसमें नो में एस नहीं आएगा, फिर नो लगाएंगे, जैसा पहले रूल में देखा ऊपर अपने। तो इस प्रकार से हम इसके और सेंटेंस लिखेंगे और उनकी अंग्रेजी बनाकर सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कृपया और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।